राजस्थान में चुनाव का बिगुल बज चुका है दोस्तों, और आज इसी चुनावी माहौल में एक राजनीतिक चर्चा हमारे चैनल अपनों की बस्ती पर हम आप सबके साथ करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चुनाव में राजस्थान के युवा नेताओं की डिमांड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम सचिन पायलट का देखने को मिलता है। आजकल एक और नेता रविंदर सिंह भाटी, जो बाड़मेर के शिव से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी चर्चा भी जोरों पर है। पहले भाजपा ज्वाइन करने के बाद जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और आज हम चर्चा करने वाले हैं छबड़ा विधानसभा सीट से, जो एक हॉट सीट है। यहाँ से वर्तमान विधायक प्रताप सिंह सिंघवी 2018 में 3744 से कम अंतराल से कांग्रेस के करण सिंह राठौड़ से चुनाव जीते थे। और वर्तमान में यहाँ दोबारा जो है टक्कर होने वाली है प्रताप सिंह सिंघवी करण सिंह के बीच में। और तीसरे जो प्रत्याशी हैं वो है नरेश मीणा। वर्तमान में 12 जिले की सबसे हॉट सीट बनी हुई छबड़ा विधानसभा, और छबड़ा विधानसभा को हॉट बनाया है राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व महासचिव नरेश मीणा ने। नरेश मीणा जी आचार संहिता के पहले जिस तरीके से पूरे 12 जिले में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ आक्रामक तरीके से निशाना साधकर सुर्खियों में रहे थे, नरेश मीणा एक व्यक्ति की हत्या के विरोध में न्याय की मांग को लेकर सड़क जाम करने और उसके बाद एक सवारी बस जलाने के मामले में गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिनकी गिरफ्तारी के विरोध में 12 जिला कलेक्ट्री पर 2 से 3 दिन तक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें दौसा जिले के कई छात्र नेता दिखाई दिए थे, जहां पे सौम्या मीणा है, अबरार मलारना है, जैसे कई नौजवान जो है उनके पक्ष में वहां दिखाई दिए थे। छात्र नेता और उनके साथियों ने 12 जिले में डेरा डाला हुआ था। प्रशासन को दबाव में आकर नरेश मीणा को छोड़ना भी पड़ा था। कांग्रेस के टिकट मांगने के बाद नरेश मीणा को कांग्रेस ने जो है टिकट नहीं दिया, और नरेश मीणा ने जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो उसका जो ब्लेम था वो भंवर जितेंद्र सिंह, जो अलवर से पूर्व सांसद हैं, उन पर और प्रमोद जैन भाया पर उन्होंने आरोप लगाए थे। एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने नामांकन दाखिल किया और अभी छबड़ा में निरंतर लोगों के जनसंपर्क में हैं। और जो उनके जो मित्र हैं, जहाँ पे उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ा था, तो जो उनके जो साथी हैं वो उनके साथ जो है कदम से कदम मिलाकर इस चुनाव में भागीदारी उनके साथ दे रहे हैं। छबड़ा की चुनाव की बात हम करें तो छबड़ा में पूरे दमखम के साथ नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, और इस वक्त जो है त्रिकोणीय मुकाबला वहां देखने को मिल रहा है। कांग्रेस से करण सिंह राठौड़ और वर्तमान विधायक बीजेपी से प्रताप सिंह सिंघवी वहां कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उसके बीच में जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो नरेश मीणा के में देखने को मिल रहा है। नरेश मीणा की अगर हम बात करें तो नरेश मीणा चुनाव आचार संहिता से पहले बहुत खतरनाक दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उस समय जब वो प्रमोद जैन भाया के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे तो कुछ बीजेपी के समर्थक भी उनका साथ दे रहे थे। लेकिन अभी वर्तमान में अगर वो बीजेपी के खिलाफ जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रताप सिंह सिंघवी जो है वो सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी में 12 जिले में, तो उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी के जो नेता जो कार्यकर्ता थे वो जो उनके साथ दिखाई दे रहे थे आचार संहिता के पहले, वो अब उनके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। चुनाव के माहौल की बात करें तो जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में नरेश मीणा के उतरने के बाद कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और टक्कर जो है नरेश मीणा और करण सिंह राठौड़ और प्रताप सिंह सिंघवी तीनों के बीच में देखने को मिल रही है। और ऐसा लगता है कि नरेश मीणा के उतरने से जो है कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है, और प्रताप सिंह सिंघवी जो बीजेपी के वर्तमान विधायक है वो दोबारा जीत हासिल कर सकते हैं। देखना होगा परिणाम किसके पक्ष में दिखाई देते हैं, कौन छबड़ा विधानसभा जैसी हॉट सीट पर से विधायक निर्वाचित होकर आता है। बने रहिए हमारे चैनल अपनों की बस्ती पर नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।